भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे जब हम मिलके देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपनी मिट्टी की खुशबू के, अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलके देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलके देश में रहते थे। है तो और भी, लेकिन वो घर का कच्चा आंगन, अब फर्श प्लास्टर हो गए, लेकिन पहले कैसे थे समय सुनो। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन, हम भूल गए हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन, मिल गए आधुनिक साधन। एक मामूली सा बिछौना और छत पर जाकर सोना, किस परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना, किसी जिन्न का जादू टोना। नानी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना, फिर जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना, सुनते सुनते सो जाना। अब आगे जाने क्या होगा, अब आगे जाने क्या होगा, पशु पेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलके देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलके देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलके देश में रहते थे। और भैया अगली लाइन बड़ी अच्छी है। हमारी माताएं पहले जब शैम्पू नहीं थे, खुशबूदार साबुन नहीं थे, जब हमारे यहाँ केमिकल युक्त बढ़िया स्प्रे नहीं थी, तब क्या हमारी माताएं बाल नहीं धुलती थी? तब कोई मर्ज नहीं थी। क्यों? सुनो माताओं, ये जितनी हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, सुने हमारी बुजुर्गों ने कैसे जीवन जिया, क्या संघर्ष था। यानी केमिकलों से दूर नेचुरल चीज यूज होती थी। सिर धोने को मुल्तानी, मिट्टी आती है, आज भी मिलती है। सिर धोने को मुल्तानी, चुस्की और बर्फ गुरधानी। किसी बच्चा से पूछो क्या गुद्धनिया जानते हो? ये छोटे वाले जानेंगे ही नहीं। ये 40 साल से ऊपर वाले इनसे पूछो जो गुद्धनिया चबाए हैं, गेहूं भुजाए के गुड़ मिलाए। सिर धोने को मुल्तानी, चुस्की बर्फ कैसी आती थी? पत्ता पर ये घिस के मिलती थी। हम तुम अहेव बर्फ के लिए लड़ जाते थे, घर में रोते तब जहाँ मिलती थी। लपवर गेहूं ले जाओ तब ये मिलती थी बर्फ। अब तो जो बच्चा नौजवान खाएंगे नहीं, जो आइसक्रीम खाएंगे 10 रुपये की। सिर धोने को मुल्तानी, चुस्की और बर्फ गुरधानी। बुढ़िया का मीठा काता और आंखों में नादानी, और आंखों में नादानी। रस्सी और बाल्टी लेकर फिर दौड़ कुएं पर जाना। बिन तेल के बिन साबुन के मिट्टी मल मल के नहाना, मिट्टी मल मल के नहाना। पहले कुआं थे, नल हैंड पाइप, ये कुछ व्यवस्था समर नहीं थे, तब कुएं पर बाल्टी लेकर जाते थे। बिन तेल के बिन साबुन के मिट्टी मल मल के नहाना, मिट्टी मल मल के नहाना। जब चांदनी रातों में भी आसानी से पढ़ते थे, पढ़ने के लिए लाइट की व्यवस्था नहीं करके घरों में थी। बहुत ज्यादा जब खुश होते तब 2 लीटर 1 महीना के लिए मिट्टी का तेल मिलता था कोटा पर, 2 लीटर वह महीना भर चलाना। और कुप्पी ना, कुप्पी, कुप्पी कह सकते हो, दिया कह सकते हो। मिट्टी के तेल से कुप्पी जलाई जाती थी। अब उस दिया से पढ़ाई होती थी, पढ़ाई। जो बुढ़वा इनसे पूछना जो 50 साल के ऊपर वाले, इनके जमाने की बात है ये भैया। जब चांदनी रातों में भी आसानी से पढ़ते थे, हो पेड़ कोई कैसा भी सबसे पहले चढ़ते थे, सबसे पहले चढ़ते थे। वो क्या बचपन था जब हरदम, वो क्या बचपन था जब हरदम आवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे
जब हम मिलके देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलके देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलके देश में रहते थे। एक लाइन और, हमारे यहाँ मोबाइलों का प्रचलन नहीं था जो नातेदार बताई देता कि हम आ ही रहे हैं। फिर हम तुम आइडिया कैसे लगाते थे कि आज कोई रिश्तेदार आएगा। सुनो, एक कौवा काऊ काऊ करके तो चला जाता था, मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था, ये बात बता जाता था। घर के यहाँ कौवा बैठा होता, कहते उड़ी भाई ठुका ना कौन आऊ दो। यानी हम तुम कौवा से पता कर लेते थे कि यही पार गया है फूफा आएंगे, इधर गया मौसिया आएंगे। ये हमारे रिश्तेदारों को आने का संकेत था कौवा से। एक कौवा काऊ काऊ करके तो चला जाता था, मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था, ये बात बता जाता था। गाँव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे, साइकिल थी पास हमारे, हम सबसे जुड़े रहते थे, हम सबसे जुड़े रहते थे। ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे, घर थे कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे, नाते सारे पक्के थे। पहले हम लोग बड़े आदमी जरूर नहीं थे, लेकिन जब घर के द्वारे पोर भरती थी तो मोहल्ले भर के लोग इकट्ठे होते थे, चौपार पर घर के दिलों की बातें की जाती थी। अब जब इकट्ठे होते तो कोई एक दूसरे से बोलने वाला नहीं, सब मोबाइल में घुसे होते। कोई नौजवान तुम्हारे पास बैठकर नहीं पूछने आएगा कि पापा आपको खेत जोतते समय भुलौना मिल गया था तो तुमने क्या किया था, कोई बतलाते मिलता है। घर के बुढ़वन के मुँह लग जाओ, पीछे तुम्हें अपनी बीती बताएंगे तो आज ये मोबाइल फैल हो जाएंगे। इतनी अच्छी अच्छी बातें इनकी जिंदगी में हुई, लेकिन कोई इनके पास बैठने वाला नहीं, कोई इनसे पूछने वाला नहीं, कोई इनसे कहता ही नहीं कि हमें पापा कहानी सुनाओ, बाबा हमें वीर विक्रमादित्य कहानी सुनाओ। कोई कहता है बोलो, कहता है चाचा सालम सुनाए बताओ। बच्चा जब रोएगा जिद करेगा तो तुम पर मोबाइल के लिए लड़ने लगेगा, हमें मोबाइल दो। दिन बदल गए, बीमारियां बढ़ गई, आंखें वीक हो रही हैं। ए भैया, घर के घरों में दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती और अंतिम रोटी उनकी, खाता था गली का मोती, खाता था गली का मोती। पहली रोटी गाय की, माताओं पहली रोटी गाय की, बुजुर्गों ने माताओं ने नियम बनाए थे। इसका वैज्ञानिक भी कारण है। पहली रोटी जब आप गाय माता के लिए निकालेंगे तो जितने भी बीमारी के वायरस है वो तुम्हारे तवे पर से सब खत्म हो जाएंगे, आप निरोगी रहेंगे। अंतिम रोटी कुत्ते के लिए। दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती और अंतिम रोटी उनकी, खाता था गली का मोती, खाता था गली का मोती। नंदू भी ठीक समय पर, बछड़ा मोहल्ले का कोई न कोई गाय बछड़ा गिर जाता था द्वारे, नंदू भी ठीक समय पर दरवाजे पर आता था, अपने हिस्से का खाना वो भी तो पा जाता था, वो भी तो पा जाता था। हर घर के आंगन में भी बकरी पाली जाती थी, चींटियों के बिल में भी तो शक्कर डाली जाती थी, चीनी डाली जाती थी। अब बताइए, बहुत दिन हो गया होगा तुमने कोई ऐसा नहीं देखा होगा कि चीनी आटा मिला के और चींटियां चुबाई रहा हो, देखा हो बताओ? ये दिन ही चले जा रहे हैं, बिल्कुल मामला बदल रहा है। हम बच्चे ये सब करने के बच्चों को आदेश दिया जाता था कि हम पेट भरा लेट गए हैं, तुम लाठी पकड़ के खड़े हो जाओ, हमारे पाए लतियावो, फिर बाद में तुम्हें बर्फ खिलाएंगे। ये जमाने अब देखने को मिलते नहीं। हम बच्चे ये सब करने के उपदेश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम मिलके देश में रहते थे।
का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। हम भूल गए हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन, मिल गए आधुनिक साधन।